पूरे देश समेत दिल्ली में कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है। ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत अपने जनप्रतिनिधियों की महसूस हो रही है। पहले किसी भी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि नहीं दिखा, लेकिन अब हालात थोड़े बदलने लगे हैं। तो वही नेताजी घरों से न सिर्फ बाहर निकलने लगे हैं, बल्कि इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम भी करवा रहे हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली में अब कोरोना की संक्रमण दर कम हुई है, जिससे दिल्ली वालों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। वहीं अब दिल्ली के विकासनगर में बीजेपी पार्षद ने इलाके में सैनिटाइजेशन का काम कराया है और लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक भी किया है। वहीं इसी बीच विकासनगर की जनता का कहना है कि जब कोरोना अपनी चरम सीमा पर था, तब किसी भी नेता ने लोगों का ख्याल नहीं किया, और अब जब कोरोना केस कम हो गए हैं, तब सारे जनप्रतिनिधि दिखावा करने के लिए नगर में थोड़ा बहुत काम करा रहे हैं। वहीं लोगों ने जनतंत्र टीवी का धन्यवाद जताते हुए कहा कि अब नेता दिखावा न करें। तो मैं जनतंत्र टीवी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे बीच आके हमारे दुख में हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप ठीक हो कि नहीं हो। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोरोना अपनी बहुत रफ्तार पे था, तो उस टाइम ना कोई नेता आता था, ना कोई जो भी सामाजिक सेवक बनते हैं, अपने आप को बहुत बड़े नेता बनते हैं, वो कोई यहाँ आता था ना जाता था। आज कोरोना की रफ्तार कम हो गई है, बहुत डाउन हो गई है, तो इस टाइम कोई सैनिटाइज भी कराने आ रहा है, कोई राशन की भी पूछता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जब इतनी हाई लेवल पे कोरोना आता है, उस टाइम ये नेता कहाँ घुस जाते हैं, और जब कोरोना नीचे आने लगता है, लेवल नीचे होने लगती है, तो सब आके बोलते हैं कि हम हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो ऐसा कब तक चलेगा? ये भ्रष्टाचार कब तक चलेगा? देखो, जैसे जैसे कोरोना रफ्तार पकड़ रहा था, देश के अंदर हाहाकार मच रहा था, उस वक्त में कोई भी राजनीतिक आदमी किसी पब्लिक के बीच में नहीं आया। और जैसे जैसे कोरोना कम होता जा रहा है, इसी तरीके से लोग, नेता वगैरह मैदान में उतर रहे हैं। कोई सैनिटाइज करा रहा है, कोई खाना बंटवा रहा है, क्योंकि जब मामला लॉकडाउन का धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, कोरोना कम होता जा रहा है, ये लोग मैदान में उतर के सामने आ रहे हैं। हालांकि इन लोगों को पहले आना चाहिए, क्योंकि हमने इन्हें वोट दी है, हम इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। आज हम बस्ती के लोग आपस में मिल बांट कर पूरी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। कि जिस तरह के विश्व महामारी है, इसको किस तरह से इस वेव को रोकना, इसलिए लोग 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इस चीज़ को लेके चले। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे लोकप्रिय सांसद जिस तरह से दिल्ली की जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं, हम प्रवेश वर्मा जी के यूनिट के रूप में हम भी एक विकास नगर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम उनका अंग है और उन्हीं के जो मार्गदर्शन, उसके ऊपर हम लोग चल के अपने क्षेत्र में जो पार्टी का गाइडलाइंस है, उसके ऊपर मेन जो चौड़ी सड़कें हैं, उसके ऊपर बड़े टैंकर से हम सैनिटाइज करवा रहे हैं, और जो छोटी गलियां उसके ऊपर पिट्ठू पंप लेके, और हम अपने इसी के लिए मैं बताना, जो अपने जितने भी हमारे सैनिटेशन के स्टाफ है या मलेरिया डिपार्टमेंट है, मैं उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस विश्व महामारी में जहां लोग घर के अंदर है, वहां पे हमारे जो एमसीडी के सारे कर्मचारी ज़मीन पे उतर के काम कर रहे हैं। कोरोना की रफ्तार कुछ कम होती भले ही दिख रही है, लेकिन सच तो यही है कि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तिलकनगर के न्यू महावीर नगर के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में न सिर्फ फ्री में ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बल्कि यहाँ गुरुद्वारे में 5 ऑक्सीजन बेड भी लगाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग यहाँ आ सकें। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे के प्रधान की अगुवाई में करीब 20 लोगों की टीम दिन रात लोगों की सेवा में जुटी हुई है। गुरुद्वारे के प्रधान के मुताबिक लोगों को ऑक्सीजन के लिए काफी परेशान होता देखकर फ्री सेवा की जा रही है। इसके साथ साथ जरूरतमंद लोगों के लिए राशन किट बनवाई जा रही है। इसका इंतजाम आसपास के लोग और गुरुद्वारे की टीम कर रही है। ऑक्सीजन की बात करें तो शुरू में दिल्ली सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध कराती थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्होंने ये सेवा बंद कर दी थी, और फिर बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने फोन कर ऑक्सीजन की मदद की पेशकश की, और तब से उनके सहयोग से ऑक्सीजन लाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। वहीं गुरुद्वारे में बेड के साथ ऑक्सीजन भी मुहैया कराई जा रही है। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा न्यू महावीर नगर, गली नंबर 7, नियर मेट्रो स्टेशन जनकपुरी ईस्ट।
तो यहाँ पे पिछले 12 दिनों से हम पहले जो है कि गैस की फिलिंग की सेवा कर रहे थे। लोगों के सिलेंडर आ रहे हैं तो हम बिना कुछ निष्काम हम सेवा कर रहे हैं, किसी से कुछ कोई इसका कोई मूल्य नहीं रख रखा कि भी कोई पैसे दे या उसका ये रेट है। ये जो भी आता है निष्काम सेवा करी जा रही है। सिलेंडर आते हैं सुबह, सिलेंडर हमारा 10 बजे का टाइमिंग है और रात तक हम सेवा, जब तक हमारे पास गैस होती है तो हम देते हैं। और एक सिलेंडर जो है हम इमरजेंसी रखते हैं, उसमें हमें ऐसे कि रात को कि कोई ख़ास इमरजेंसी कोई जैसे किसी की सिलेंडर में गैस ही मुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो आते हैं हमारे पास रात को। तो वहीं राजधानी दिल्ली में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो यमुना के तट पर रहकर अपना भरण पोषण करते हैं, खेतीबाड़ी कर सालों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के इस महामारी में इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालात ये हैं कि यमुना खादर में रहने वाले किसी भी शख्स को कोरोना का टीका नहीं लगा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर टीका लगवाने का सरकार दावा कर रही है, लेकिन यमुना खादर में सैकड़ों परिवार रहते हैं जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। उन्हें टीका कौन लगाएगा, कब लगेगा, टीका लगवाने के लिए कहां जाएं, ये बताने वाला उन तक कोई नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि वोट लेने के लिए तो नेता उन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात उनकी सुविधाओं की आती है तो जनप्रतिनिधि आंखें मूंद लेते हैं। लोगों का कहना है कि टीका लगवाने के लिए जरूरी आधार कार्ड तो उनके पास है, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन नहीं है जिससे वो टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सके। क्षेत्र में इसके लिए कोई कैंप भी अब तक नहीं लगाया गया है। देखिए, वैक्सीन लगाने पे 2 पॉइंट है यहाँ पे जो यमुना खादर में दिक्कत है। एक तो अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं एक बड़ा तबका जो है वैक्सीन से वंचित रह जा रहा है अनएजुकेशन की वजह से। एक एजुकेटेड जो सोसाइटी है उसमें होड़ लगी हुई है वैक्सीन लगवाने की कि कितनी जल्दी नंबर आ जाए। एक बड़ा तबका जो अनएजुकेटेड है, जिनको जानकारी नहीं है, वो डर रहे हैं इससे वैक्सीन लगवाने से। तो मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी आना चाहिए कि वैक्सीन इक्वल होना चाहिए, सबको एक ही साथ में वैक्सीन आना चाहिए और सभी को काउंसलिंग कराना चाहिए। जो लोग डर रहे हैं वैक्सीन से, उसको सरकार को डोर टू डोर जाके काउंसलिंग करना चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को, ताकि वो अपना जो मौलिक अधिकार है उससे वंचित ना रह पाए। तो वहीं इस कोरोना काल के संकट में हर कोई लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जहां बीते कई दिनों से दिल्ली में लगातार कोरोना कहर अपना बरपा रहा है, वहीं कई लोगों की मदद भी करते नजर आ रहे हैं लोग। राजधानी दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता तो कहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता भी मदद करने में पीछे नहीं है। वहीं आज दिल्ली के एम्स अस्पताल के गेट के बाहर बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद शैलेंद्र सिंह बंटी और नई दिल्ली बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा। दरअसल कई दिनों से नई दिल्ली में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सांसद की तरफ से लोगों को खाने पीने की जरूरी सेवाएं मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। कहीं दिल्ली में सांसद की तरफ से राशन किट बांटी जा रही है, तो कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जरूरी सामान लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से पूर्व निगम पार्षद शैलेंद्र सिंह मोंटी अपने इलाके में लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्व निगम पार्षद ने बताया कि जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने आदेश दिया कि अस्पताल के बाहर गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा जाए। लगभग 250 से 300 लोगों के भोजन की व्यवस्था यहाँ पर आज करी है। भोजन, पानी सब, क्योंकि यहाँ पर जो लोग एडमिट हैं उनके अलावा जो उनके तीमारदार हैं, जो उनकी सेवा के लिए यहाँ पर हैं, उनके लिए भोजन की बहुत दिक्कत थी। तो उसी को देखते हुए हमने अपने यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी रहे भाई शैलेंद्र सिंह मोंटी जिससे अनुरोध किया, तो उन्होंने यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, जो तीमारदार लोग हैं जो सेवा करने के लिए आए उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी। ये इस समय लॉकडाउन में सब कुछ होता है, चारों तरफ ढाबे, रेस्टोरेंट सब बंद है और जितने भी अंदर मरीज हैं उनके रिश्तेदार हैं वो बेचारे कहाँ खाना खाएं। वो आसपास भले ही कहीं रहते हो, उसमें रुके हुए हैं, कहीं जो ससुराल के गेस्ट हाउस में, लेकिन वहाँ खाने की व्यवस्था कहीं नहीं है। तो हर रोज़ हमारे जिलाध्यक्ष की ओर से किसी न किसी एक कार्यकर्ता की ड्यूटी है, वो लगभग 250 से 300 लोगों के खाने की व्यवस्था करता है। चलिए फिलहाल दिल्ली स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.